सोच रहे हो एक इलेक्ट्रिक कार परचेज़ करने की और बजट है आपका 15 से 20 लाख का, तो टाटा सियारा इलेक्ट्रिक ज़रूर आपकी शॉर्ट लिस्ट में होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सवालों के जवाब देंगे जो आपके माइंड में चल रहे हैं जब आप एक इलेक्ट्रिक कार परचेज़ करने का सोच रहे हैं। तो हर चीज़ को डिटेल में हम कवर करेंगे कि रेंज कितनी निकाल के देगी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है MIDC फिगर्स जो हैं आपके सामने हैं, C75 फिगर्स जो हैं वो टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, लेकिन एक्चुअल में कितनी चलती है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कंफर्ट कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, फीचर्स कैसे हैं और क्या सबसे यूज़फुल फीचर मुझे लगा, तो हर चीज़ को जो है हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। हालांकि ये इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है जो क्वाड व्हील ड्राइव के साथ आता है, जिसके लिए आपको 26 लाख जो है एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग हो जाती है इसकी 18.7 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, जहां बैटरी पैक का साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन बड़ा बैटरी पैक लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट जो है आपको स्पेंड यहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक एक करके हर चीज़ की जो है डिटेल में बात करेंगे इस ड्राइव के दौरान। तो आइए अब चलते हैं इसकी ड्राइव पे। सो अभी हम ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ आप देख लो कि बैटरी जो है वो 100% बैटरी है और ओडोमीटर रीडिंग जो है वो 945 किलोमीटर, ट्रिप भी रीसेट कर दी है और रेंज दिखा रहा है 497 किलोमीटर्स। इधर आप देख रहे हैं ये रीजनरेशन लेवल है जो 1 है और इसको 1 पे ही हम रखने वाले हैं। और एसी टेम्परेचर जो रहेगा, ड्यूल जोन एसी है तो दोनों का ही जो है 24 डिग्री पे हमने टेम्परेचर को सेट रखा है। इसी टेम्परेचर पे जो है हम ड्राइव करेंगे। फर्दर अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखने वाले हैं कि कितनी रेंज जो है एक्चुअल में ये निकाल के हमें देगी। सो तब से अब तक 109 किलोमीटर जो है गाड़ी को हम चला चुके हैं और अब रेंज दिखा रहा है 362 किलोमीटर्स की। तो चलते चलते रेंज तो चेक हो ही जाएगी, तब तक और चीज़ों की भी हम साथ में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बैटरी पैक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बैटरी पैक मिलेंगे ना, 2 बैटरी पैक मिलेंगे। एक 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, दूसरा बड़ा बैटरी पैक 75 किलोवाट का जिसको बोलते हैं। और इस टॉप वेरिएंट के अंदर सिर्फ बड़े बैटरी पैक जो है वही आपको देखने को मिलेगा। क्वाड व्हील ड्राइव अभी ये मेरे पास है, यहाँ पे मतलब 2 मोटर्स मिलती है, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ। अगर आप कोई नॉर्मल ऑप्ट करेंगे, मतलब टॉप वेरिएंट के अलावा कोई ऑप्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको जो है मिलने वाला है रियर व्हील ड्राइव, वहाँ सामने जो है आपको मोटर नहीं मिलने वाली है। तो फिगर्स की बात करते हैं। बैटरी आपको पता लगी, तो अगर आप इसका छोटा बैटरी पैक लेते हैं ना तो वहाँ मोटर आपको मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देगी 238 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करेगी 315 न्यूटन मीटर्स का। जब आप बड़े बैटरी पैक पे चले जाएंगे तो वहाँ पे पावर आपको जो है वो कम दिखाई देगी, 209 PS की, और जो टॉर्क है वो बिल्कुल सेम मिलने वाला है 315 न्यूटन मीटर्स का। मेरे अकॉर्डिंग जो पावर कम रखी है उसका रीज़न ये रखा है कि आप जब बड़ा बैटरी पैक ऑप्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि रेंज ज़्यादा मिले, तो इस वजह से जो पावर है मोटर की वो कम रखी गई है, जिसकी वजह से रेंज जो है वो आपको बेहतर इसकी मिले। और जब आप इसको क्वाड व्हील को ऑप्ट करते हैं ना तो क्वाड व्हील के साथ जो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाली है वो फ्रंट वाली जनरेट करेगी 140 PS की और रियर जो जनरेट करेगी 209 PS की। तो कंबाइंड जो आउटपुट निकल के आएगा ना वो 349 PS की पावर मिलेगी और जो टॉर्क है वो आपको मिलने वाला है 504 न्यूटन मीटर्स का। तो ज़बरदस्त टॉर्क जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे जो बैटरी वारंटी मिलती है वो लाइफ टाइम और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो वारंटी में कोई इशू जो है आपको नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ओनर के लिए है। अगर आप सेल करते हैं तो फिर वारंटी जो है वो चेंज हो जाएगी सेकेंड ओनर के लिए। अब चलाने में कैसी है, तो अभी तक मैंने जितनी ड्राइव की है ना मुझे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ओवरऑल जो सस्पेंशन है उनका फीडबैक काफ़ी कमाल का मुझे लगा। तो ओवरऑल इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है ना वो काफ़ी मज़ेदार है। और मुझे एक जो सबसे ज़्यादा पसंद आया ना इसका फीचर इतनी ड्राइव में, वो इसका हेड अप डिस्प्ले जो है वो पसंद आया। बड़ी सारी गाड़ियों के अंदर हेड अप डिस्प्ले जो है वो मैंने देखा है, वहाँ सिर्फ वो नाम का फीचर होता है, लेकिन यहाँ क्या है वो एक्चुअल में जो फीचर है ना वो यूज़ का फीचर है। और जब आप नेविगेशन, जैसे अभी मैं नेविगेशन यूज़ कर रहा हूँ ना, तो एक्चुअल में मुझे ना उसका यूज़ यहाँ पता लगता है। मुझे एग्जैक्ट
टर्न दिखाता है कि मुझे इस तरफ टर्न करना है। अभी जैसे ये टर्न यहाँ आ रहा है तो मुझे सामने की तरफ ना टर्न दिखाई देगा कि इस तरफ जो है टर्न करना है। और ये बेसिकली ना आपको में भी इतना विजिबल ना हो, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर जो है दिखाई देता है। मैंने एक शॉट लिया था तो वो शॉट जो है मैं यहाँ सामने डाल दे रहा हूँ, उससे आपको जो है पता लग जाएगा कि किस तरह का इंडिकेशन आएगा। अभी बिल्कुल मुझे क्लियर ऐसे ना एरो बने दिखाई दे रहे हैं कि इस तरफ जो है टर्न करना है। ओवरऑल जैसे ही आप इसका स्क्रीन वगैरह भी देखते हैं तो वो भी काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर आपको मिलती है। जिस तरह से इसको पूरा कंसोल जो ट्रिपल स्क्रीन का डिज़ाइन किया गया है ना, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। अलग अलग काफ़ी सारी ऐप्स जो हैं आपको यहाँ पे दी गई हैं। जैसे आप गेम खेलना चाह रहे हैं वो ड्राइव पे आपको यहाँ पे मिलता है, मतलब आप अपना लिंक कर सकते हैं फास्टैग वगैरह। इसी के साथ चार्जिंग करनी है तो यहीं से ही आप पे कर सकते हैं, और इसी के अंदर आपको चार्जर्स जो है उनकी लोकेशन भी दिखा देगा कि आपके नियर बाय कितने चार्जर्स हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आपकी गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल जो है वो ऐप से भरा हुआ है। तो यहाँ जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी बेहतर तरीके से दिखाई देगी। अब रेंज कितनी क्लेम करती है, तो अगर आप इसका छोटा बैटरी पैक ऑप्ट करेंगे ना तो वहाँ टाटा मोटर्स जो बोल रही है वो MIDC 535 किलोमीटर्स, लेकिन C75 रेंज जो है वो 440 to 460 किलोमीटर्स की टाटा मोटर्स बता रही है। जब बड़े बैटरी पैक पे चले जाएंगे, बड़ा बैटरी पैक हो और रियर व्हील ड्राइव हो मतलब सिंगल मोटर के साथ, तो वहाँ जो क्लेम रेंज है 665 किलोमीटर्स की, और जो टाटा मोटर्स C75 क्लेम कर रहा है 510 to 530 किलोमीटर्स। और जब आप इसको ऑप्ट करेंगे क्वाड व्हील ड्राइव को, तो यहाँ एक मोटर एक्स्ट्रा मिल रही है, बैटरी सेम है, पावर ज़्यादा दे रही है ये गाड़ी। तो यहाँ जो रेंज है MIDC वो 624 किलोमीटर्स की है, और C75 रेंज जो है वो 480 to 500 किलोमीटर्स की टाटा मोटर्स क्लेम कर रही है। अभी एक्चुअल में क्या रेंज निकाल के देगी वो हम चेक कर रहे हैं कि क्या निकल के आएगी। अभी लगभग 112 किलोमीटर चल चुकी है और 362 किलोमीटर्स का और रेंज जो है आपको दिखा रहा है। तो लगभग C75 क्लेम रेंज के आसपास की रेंज जो है वो दिखा रहा है। अब जब आप इतना पैसा लगा रहे हैं ना, तो बड़ी सारी चीज़ें माइंड में होती है। तो रेंज की एंग्जाइटी मेरे हिसाब से अगर 450 किलोमीटर भी चल रही है ना, तो 450 भी अच्छी खासी रेंज है एक इलेक्ट्रिक कार के लिए। जब आप इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं, 15-20 लाख रुपए आप स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा मतलब ये है कि प्राइस थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्रेसिव जो है रखा जा सकता था। मतलब जो प्राइस स्टार्टिंग रेंज है वो कम रखी जा सकती थी, जिसके वजह से और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है ये फील होती। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1879 रखा गया है, और टॉप ये जो वेरिएंट है इसके लिए आपको 26 लाख जो है एक शोरूम पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप AC फास्ट चार्जर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए 49,000 एडिशनल आपको पे करने पड़ेंगे। रेस्ट चार्जिंग में कितना टाइम लगता है तो वो सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है चार्जिंग का टाइम। और ये DC से अगर आप चार्ज करेंगे तो 120 किलोवाट तक के चार्जर को सपोर्ट करती है, और AC से चार्ज करेंगे तो 7.2 किलोवाट का ही सपोर्ट यहाँ मिलता है। यहाँ थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता था, मतलब उस चार्जर को जो है 11 किलोवाट तक लेके जाया जा सकता था कि AC चार्जिंग जो है वो 11 किलोवाट तक चली जाए, जहाँ चार्जिंग जो है और क्विक हो सकती थी, टाइम थोड़ा जो है और बचाया जा सकता था यहाँ पे। रेस्ट चलाने में जो है गाड़ी वो काफ़ी कमाल की है। आपको इवन एकदम से अगर ओवरटेक करना है ना तो कमाल का एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे मिलता है। जो 504 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क फिगर्स में है ना, वो एक्चुअल में आपको रोड पे जब आप ड्राइव करते हैं ना वहाँ फील होता है कि भाई अलग ही मज़ा आता है जब आपको ओवरटेक करना होता है या आप ड्राइव कर रहे हैं तो कमाल। अभी यह मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन अभी फिर से मुझे ना ऐसे बड़े अच्छे से एरो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो मुझे बता रहे हैं कि इधर की तरफ टर्न करना है। तो कई बार होता है कि यहाँ ध्यान ना जाए तो सामने स्क्रीन पर आपको आ जाएगा कि इस तरफ टर्न करना है। तो आपने जब यहाँ पे GPS चलाया है ना, मैप चलाया है, तो आपको एक भी कट जो है वो मिस नहीं होने वाला है इसकी वजह से। और ये मुझे बड़ा कमाल का लगा ये फीचर इसका ना। रेस्ट सीट्स वगैरह बड़ी कंफर्टेबल है, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट आपको मिलता है ड्राइवर को ड्राइवर के लिए, और साथ ही वेंटिलेशन का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो गर्मियों के अंदर काफ़ी यूज़फुल जो है ये फीचर रहने वाला है। सो अब तक गाड़ी चल चुकी है 162 किलोमीटर्स, और अभी भी जो रेंज जो दिखा रहा है ना 318 किलोमीटर दिखा रहा है। तो दोनों को जब टोटल करोगे ना तो 480 किलोमीटर्स के आसपास जो है रेंज निकल के आने वाली है। और इतनी ही C75 रेंज जो है क्लेम करता है टाटा मोटर्स इस क्वाड व्हील ड्राइव वेरिएंट की। यहाँ पे टॉप
वेरिएंट है तो एक ही बैटरी पैक मिलेगा। तो जितनी C75 रेंज क्लेम कर रहे हैं ना टाटा मोटर, उतनी ही रेंज जो है ये निकाल के दे रही है गाड़ी। मैंने इसको ये जितना ड्राइव किया ना 163 किलोमीटर्स ये मैंने ड्राइव किया है, मतलब इसका 70% आप लगा लीजिए कि सिटी के अंदर चले हैं हम, जहाँ स्पीड जो है वो कम रही है, और 30% जो है हमने ड्राइव किया है हाईवे पे। और हमने इसको मतलब एक आइस इंजन की तरह ही ड्राइव किया, हमने ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्मूथ एक्सेलरेट किया है। हम जैसे एक आइस इंजन को चलाते हैं ना वैसे ही हमने इसको ड्राइव किया है, और रेंज जो है वो अच्छी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो अब जैसे ये 480 किलोमीटर्स ये क्वाड व्हील दे रहा है, तो अगर आप इसका रियर व्हील ड्राइव ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे जो 510 क्लेम कर रहे हैं ना उतनी रेंज आपको निकाल के दे देगी ये गाड़ी, और 500 प्लस तो आपकी रेंज निकल के आ गई। उसके अलावा अगर जैसे जब विंटर्स होती हैं, सर्दियों के टाइम अगर आप जैसे ही एसी बंद करेंगे ना तो रेंज देखिए, अब रेंज 361 किलोमीटर्स आ गई है, इंक्रीज़ हो गई। तो रेंज जो है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है, एसी ऑन कर देंगे तो दोबारा वहीं आ जाएगी रेंज। और एक्चुअल में उतनी गाड़ी जो है ये चल रही है। अभी इतना टाइम मिला हम कि इतना ड्राइव कर पाए इसको, कभी मौका मिला तो फुल ड्रेन जो है इसको एक बार ज़रूर करके देखेंगे। लेकिन अभी तक जितने भी हमने गाड़ी चलाई हैं, जैसे टियागो ड्राइव की है या फिर नेक्सॉन ड्राइव की है या पंच ड्राइव की है, तो टाटा मोटर्स जो अपनी C75 रेंज क्लेम करता है ना उसके आसपास जो हैं गाड़ियाँ रेंज आराम से निकाल के दे देती हैं। अब सबसे अच्छी बात मुझे इसके बारे में क्या लगी वो ये कि जब आप इस प्राइस ब्रैकेट में चले जाएंगे ना तो अच्छा खासा ऑप्शन आपके लिए बनती है ये गाड़ी, क्योंकि यहाँ हर चीज़ का बड़े अच्छे से ध्यान रखा गया है। यहाँ पे फीचर्स आपको बढ़िया मिलते हैं, लुक्स बढ़िया मिलती हैं गाड़ी की, और स्पेस जो स्पेस है ना गाड़ी का वो भी काफ़ी कमाल का आपको मिलता है। सीट्स जो हैं बड़ी कंफर्टेबल आपको लगेंगी, चाहे आप ड्राइवर सीट पे हो, चाहे को ड्राइवर या फिर रियर सीट पे हो। तो स्पेस में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, और ना ही सिटी जो आपका सेटिंग कंफर्ट है उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ किया गया है। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा आपको लगेगा। ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ जो हैं गाड़ी की वो काफ़ी शानदार है, चाहे किसी भी तरह के पैच पे आप ड्राइव करो, हाईवेज़ पे ड्राइव कर रहे हैं, ऑफ रोड पैच पे ड्राइव कर रहे हैं, तो कैसे भी पैच पे ड्राइव करो किसी तरह की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी इस गाड़ी के साथ। एक दो चीज़ें हैं जहाँ मुझे लगा कि थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सकता था। सबसे पहला वो ये कि इसके जो ये एसी पैनल है ना, ये एसी के जो कंट्रोल्स हैं ये सारे कैपेसिटिव टच बटन्स के साथ दिए गए हैं। तो यहाँ जो है फिज़िकल बटन्स का थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए था, तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता ये। क्योंकि अब मैं जैसे यूज़ कर रहा था ना तो कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल बड़े अच्छे से ना यहाँ ध्यान देना पड़ता है, सामने रोड से नज़र हटा के इधर ध्यान देना पड़ता है, तब आप जो है वो काम कर सकते हैं। स्क्रीन से भी जो है आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग्स वगैरह एसी की वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर ये फिज़िकल बटन्स होते ना तो बड़ा ज़्यादा इनका फ़ायदा हो सकता था। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील को जो है चेंज कर देना चाहिए था यहाँ पे, जैसे हमने टियागो ईवी के अंदर देखा ना जिस तरह की फिनिशिंग वहाँ दी है, उस तरह का कोई फिनिशिंग जो है या उस तरह का पैटर्न डिज़ाइन जो है यहाँ पे देना चाहिए था। ये जो ग्लोसी फिनिश है ना इसके ऊपर बड़ी जल्दी जो है स्क्रैचेस वगैरह उसके मार्क्स जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे, तो ये एक बात है। उसके अलावा मुझे इसका जो प्राइस है ना वो प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगा। प्राइस को और ज़्यादा एग्रेसिवली रखा जा सकता था, लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए जो प्राइस है ना इसका और कम किया जा सकता था। अगर थोड़ा और एग्रेसिव खेलता टाटा मोटर तो ये एक और ज़्यादा अच्छा, मतलब फिर कंपटीशन में सोचने की ज़रूरत ही ना पड़ती, डायरेक्ट ये एक अच्छा खासा ऑप्शन जो है आपके लिए था। हालांकि अभी भी जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं, जो फीचर्स देखते हैं, ड्राइवेबिलिटी देखते हैं, तो उनका अच्छा खासा पैकेज जो है आपको ये टाटा सियारा इलेक्ट्रिक ऑफ़र करती है। म्यूज़िक सिस्टम की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिलेगी, और रेस्ट कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा। एक जगह मुझे और ऐसा लगा कि वैसे तो फिट एंड फिनिश जो है आइस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक कार्स की टाटा मोटर्स हमेशा बेहतर रखती है, लेकिन फिर भी मुझे एक दो जगह ऐसा लगा यहाँ पे, हालांकि वो मतलब फिक्स होने वाले थे, वो मे बी इसी कार के अंदर हो। एक तो डोर्स में कोई इसके दिक्कत थी जहाँ वो लूज़ हो रहा था तो वो आवाज़ कर रहा था बार बार, मे बी इनके अंदर वो दिक्कत हो जब आपको गाड़ी मिले स्टॉक की, वहाँ पे रिटेल के लिए कस्टमर के पास जाए, वहाँ वो चीज़ें ज़रूर ठीक कर देनी चाहिए। रेस्ट
गाड़ी बड़ी कमाल की लगी, चलाने में मज़ा आया, सीट कंफर्टेबल लगी, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती है, तो हर चीज़ का बड़े अच्छे से जो है ध्यान रखा गया। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार परचेज़ करने की सोच रहे हैं ना और इस बजट में आप जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं इस टाटा सियारा इलेक्ट्रिक को। एक बात आपको बोल दूं कि ये जो है आपकी प्राइमरी कार नहीं हो सकती, आपके पास एक कार और होनी चाहिए, तो ये आपकी सेकेंडरी कार का काम करेगी। हालांकि किलोमीटर्स अच्छे खासे चल जाते हैं, हम इसको ड्राइव कर रहे हैं अब काफ़ी टाइम से, ठीक है, लगभग सुबह से ही ड्राइव कर रहे हैं हम। 9 बजे से स्टार्ट किया था और अब लगभग 6 बज चुके हैं, ठीक है। बीच में हमने रुके भी हैं, वीडियोस बनाई हैं, तो इतनी ही चल पाई गाड़ी। कुछ ट्रैफिक ज़्यादा था क्योंकि मैक्सिमम हमने, जैसे मैंने बताया कि 70% ट्रैफिक में चले हैं, तो उस वजह से जो है इतनी चली है गाड़ी। वरना अगर आप पूरे दिन में भी चलाएंगे ना तो 400-500 किलोमीटर ना बड़ा ज़्यादा होता है अगर आप ड्राइव करते हैं गाड़ी एक दिन के अंदर, तो इसको आप बिल्कुल ऑप्ट जो है कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टेस्ट ड्राइव इम्प्रेशन था, फर्स्ट इम्प्रेशन इस टाटा सियारा इलेक्ट्रिक का। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।